बहुत साल पहले एक फिल्म आई थी, मेरा गांव मेरा देश। फिल्म के मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र, आशा पारेख, जयंत और विनोद खन्ना। फिल्म के निर्देशक थे राज खोसला और कहानी का क्रेडिट दिया गया था खोसला एंटरप्राइजेस को, वही कंपनी या बैनर जो इस फिल्म के निर्माता थे। स्क्रीन प्ले G.R. कामत और डायलॉग्स अख्तर रोमानी। गीत थे आनंद बख्शी के और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। सभी ग्रेट कलाकार। फिल्म सुपरहिट थी और गाने भी। गाने आज भी सुने जाते हैं। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, हाय शर्माऊं किस किस को बताऊं, कुछ कहता है ये सावन, सोना ले जा रे चांदी ले जा रे। कहानी कुछ इस तरह है कि एक रिटायर्ड फौजी अफसर एक चोर को पकड़वाता है और उसकी सजा खत्म होने पर नई जिंदगी की शुरुआत के लिए उसे अपने गांव बुलाता है। जेलर उसे उस फौजी अफसर की चिट्ठी दिखाता है। वो चोर सिक्का उछालकर फैसला लेता है, जाऊं या ना जाऊं। फैसला हो जाता है और वो गांव चला जाता है जहां वो डाकू जब्बर सिंह को मारकर गांव वालों को मुक्ति दिलाता है। इसके कुछ सालों बाद एक फिल्म आई शोले 1975 में, कालजयी अमर फिल्म, जिसके कैरेक्टर्स और डायलॉग्स आज भी जिंदा हैं और फिल्मों, सीरियलों, स्टैंड अप कॉमेडी, मिमिक्री शो, विज्ञापन वगैरह में दिखाई सुनाई देते रहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी भाषा में कॉलम लिखने वाले इंटेलेक्चुअल्स भी इनका इस्तेमाल करते हैं। ऐसी सफलता हिंदी सिनेमा के इतिहास में किसी और फिल्म को नहीं मिली। मुगले आजम के बाद ये दूसरी ऑल टाइम हिट है। इसकी कहानी भी वही थी। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर दो क्रिमिनल्स जय और वीरू को गब्बर सिंह को पकड़ने के लिए गांव बुलाता है। ट्रीटमेंट अलग है, स्केल बहुत बड़ा है, शोले की भव्यता ज्यादा है। बाकी ग्राफ तो सेम ही है, सिक्का तक भी है। एक बार मेरी मुलाकात ग्रेट फिल्म डायरेक्टर मोहन कुमार जी से हुई थी, जिन्होंने आस का पंछी से लेकर अनपढ़, अवतार और अमृत तक कई शानदार फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। मैं उन्हें अपनी एक कहानी सुनाने गया था जो उन्हें पसंद भी आई थी, पर उस पर आगे काम नहीं हो पाया। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और फिर वो इस दुनिया को छोड़ गए। उनके साथ काम ना कर पाने का और वो प्रोजेक्ट अधूरा रहने का अफसोस मुझे हमेशा रहेगा। उनसे काफ़ी लंबी बातचीत हुई थी, काफ़ी कुछ जानने समझने का मौका मिला था। उस बारे में किसी अलग वीडियो में सब बताऊंगा। उनसे बातचीत के दौरान ही मैंने मजाक में कहा था कि सलीम जावेद साहब ने मेरा गांव मेरा देश में जो था उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसमें ठाकुर का एक हाथ नहीं था, इसमें दोनों नहीं थे। हीरो भी 2 कर दिए, शरारती और संजीदा अलग अलग। उन्होंने भी मजाक में कहा था कि अगली बार जावेद मिलेगा तो बताऊंगा। तो मैंने कहा था नहीं सर, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक में कह दिया। मैं उन दोनों जीनियस की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इस घटना का जिक्र बातों बातों में मैंने एक शख्स से कर दिया था जो बॉलीवुड में राइटर के तौर पर अपनी पहचान बनाने पंजाब के एक गांव से आया था। मेरे घर के पास एक जगह है जहां फिल्म, टीवी और डबिंग इंडस्ट्री के कुछ लोग खाना खाने आते हैं। वहीं उससे मुलाकात हुई थी और बातों बातों में मैंने इस घटना का जिक्र कर दिया। उसने कहा, अच्छा मैं चेक करूंगा। बॉलीवुड में उसकी दाल नहीं गली और वो वापस चला गया। कुछ अरसे बाद यूट्यूब पर उसका चैनल देखने का मौका मिला। उसने मेरे बताए फैक्ट का इस्तेमाल किया कि शोले पूरी तरह मेरा गांव मेरा देश से मिलती जुलती है, यहां तक कि सिक्का उसमें भी था। जाहिर है ये बात उसने इस तरह से बताई जिस तरह से उसकी खुद की रिसर्च थी। फैक्ट शेयर किया, अच्छी बात है, पर अगर मुझे क्रेडिट दे देते तो क्या गलत होता। अजीब बात है ना, वो लोग जो राइटर हैं या खुद को राइटर समझते हैं, उनकी बॉलीवुड से हमेशा यही शिकायत रहती है कि उनका फला आइडिया, फला सीन या फला लाइन इस्तेमाल कर ली गई पर उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। पर उनमें से कुछ खुद ही दूसरों को उनका ड्यू क्रेडिट देने में यकीन नहीं रखते। मैंने जो कहना था कह दिया। अब आपका इस बारे में क्या विचार है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। चैनल के साथ अपनी दोस्ती इसी तरह बनाए रखें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी ज़रूर दबाएं, क्योंकि एक से एक नायाब वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। और अगर आपने बेल आइकॉन दबाया हुआ होगा तो आपको तुरंत फुरत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच।